सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो एग्जैक्टली 4 मंथ पहले मैंने आप सबके साथ एक 10 क्रिप्टो कॉइन्स की लिस्ट शेयर की थी, जो मैंने आपको बताया था कि शायद हमें आने वाले टाइम में 50 से 100x की रिटर्न वो सब कॉइन्स दे सकते हैं। अगर आपने इन कॉइन्स में से किसी में भी इन्वेस्ट किया होता तो आप गारंटीड अभी प्रॉफिट में होगे। सोलाना की बात करें, मैंने आपको $27 पर बाय करने को कहा था, अब ऑलमोस्ट $120 को वो टच करने वाला है। A0 मैंने आपको 0.90 सेंट पर बाय करने को कहा था, ये भी ऑलमोस्ट अराउंड 1.80 सेंट के करीब पहुंच गया था, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। इंजेक्टिव प्रोटोकॉल भी मैंने आपको शायद $9 के आसपास बाय करने को कहा था। इंजेक्टिव की अगर हम बात करें तो करंटली $40 के पास वो ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपने इस लिस्ट में से किसी भी ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट किया होगा तो आप गारंटीड अभी प्रॉफिट में होगे। बट अगर आपने इस लिस्ट को मिस कर दिया था देन डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और ऑल्ट कॉइन्स की एक लिस्ट शेयर करने वाला हूँ जो शायद हमें आने वाले टाइम में इनसे भी ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। बट न्यू कॉइन्स की लिस्ट शेयर करने से पहले मैं आपके साथ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिर्फ आप एक ही कॉइन में अपना सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट मत करो। मेक श्योर अगर आपके पास 10 से 20 हजार रुपए हैं तो आप 2 या 3 कॉइन बाय कर लो, बिकॉज कोई गारंटी नहीं होती कि अगर आप एक ही कॉइन में इन्वेस्ट करते हो वो आपको श्योर शॉट 100x की रिटर्न दे सकता है। उसके अलावा एक बात का आप और ध्यान रखना, ये मत सोचना कि आपको जो भी कॉइन में इन्वेस्ट करना है वो बिल्कुल बॉटम प्राइस पर मिले। मतलब कि अगर आप 100x कॉइन ढूंढ रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि आप उस 100x कॉइन को बिल्कुल ही जब उसका प्राइस बहुत ही कम होगा तभी आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तभी आपको 100x की रिटर्न मिल सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने इल्यूवियम कॉइन से भी बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न अर्न की थी। अब अगर आप इसके प्राइस को देखोगे तो करंटली ये $108 पर ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये बहुत ही महंगा कॉइन है, ये हमें अच्छी खासी रिटर्न कैसे दे सकता है। तो अगर हम इसके ऑल टाइम हाई प्राइस की बात करें तो इसका जो ऑल टाइम हाई प्राइस था वो ऑलमोस्ट अराउंड $1800 के करीब था। तो अगर आप इसे $100 पर भी बाय करते हो और ये दोबारा से $1800 का प्राइस टारगेट भी अचीव कर जाता है तो तब भी बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न आपको दे सकता है ये कॉइन। अब मैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा आपको, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब ये कॉइन लॉन्च हुआ था तो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्च के टाइम पर भी इसका जो प्राइस था वो $50, $60 और $70 के करीब था। तो जिन लोगों ने इस कॉइन को इस टाइम पर भी बाय किया होगा या इवन इसको $200 पर भी बाय किया होगा तो क्या उनको प्रॉफिट नहीं हुआ होगा? उनको 100% प्रॉफिट हुआ होगा। इवन अगर आपने इस कॉइन में 1 लाख रुपया भी लगाया होता है इस टाइम पर तो आप इजीली अपना 10 से 12 लाख रुपया बना सकते थे। अब इसके अलावा मैं आपको अपना रिसेंट एग्जांपल भी दे देता हूँ सोलाना का। तो जिन लोगों ने इस कॉइन को इवन $29 पर भी बाय किया होगा, जब मैंने आपको रेकमेंड किया था ये कॉइन, मैंने आपको बोला था कि सोलाना करंटली ट्रेंडिंग में है और ये हमें आने वाले टाइम में एक बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न दे सकता है। तो अगर आपने $30 पर भी इसको बाय किया होगा, करंटली ये $120 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये $500 के प्राइस टारगेट को भी टच कर जाए, तो तब भी आप एक बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न अर्न कर सकते हो। तो इन दोनों चार्ट से मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि आपको जरूरी नहीं है कि बॉटम प्राइस पर ही बाय करना है किसी भी ऑल्ट कॉइन को 100x की रिटर्न अर्न करने के लिए। तो अब अगर आप नेक्स्ट 100x ऑल्ट कॉइन ढूंढ रहे हो तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है हाइप और ट्रेंड का। करंटली मार्केट में कौन से सेक्टर की हाइप है, क्या ट्रेंड चल रहा है। मैंने अपने चैनल पर आपको बार बार बताया है, इवन सिखाया भी है वीडियोस के थ्रू कि नेक्स्ट 100x ऑल्ट कॉइन आपको कैसे ढूंढना है। तो करंटली मार्केट में जो हाइप और ट्रेंड चल रहा है वो है ETF का, बिकॉज आप सबको पता ही है बिटकॉइन का जो ETF अप्रूवल है वो कभी भी हमें देखने को मिल सकता है नेक्स्ट ईयर में। तो जैसे ही बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो जाएगा तो उसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा सर्च देखने को मिलेगा बिटकॉइन के प्राइस में। तो अगर बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज होगा, इसके साथ कौन से टोकन्स होंगे जो पंप होंगे? वेल वो टोकन्स पंप होंगे जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को यूज करते हैं, मतलब BRC20 टोकन्स। तो BRC20 टोकन्स वो टोकन है जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर रन करते हैं। मैंने आपको ऑडी कॉइन आई गेस $6 या $7 पर बाय करने को बोला था। करंटली अगर आप देखोगे $73 पर ये ट्रेड कर रहा है। आई थिंक अगर आप इसमें अब इन्वेस्ट करना चाहते हो, अब बहुत ही ज्यादा लेट हो। आई थिंक जैसे बिटकॉइन का ETF अप्रूव होगा इसका प्राइस इजिली $200 या $300 तक भी पहुंच सकता है। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये मेरी स्पेकुलेशन है बिकॉज ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का पहला टोकन है। अब ऑडी के अलावा और भी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर बहुत सारे टोकन्स आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन ये सारे के सारे अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाले। तो मेक श्योर आप अपना सारा का सारा पैसा इस सेक्टर में मत इन्वेस्ट कर देना। लेकिन इनमें से आप 2-3 टोकन्स है जिनमें आप थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मैं पहले ही बता रहा हूँ कि कोई गारंटी नहीं है, ये थोड़ा सा रिस्की प्ले है। तो BRC20 सेक्टर में से कौन से टोकन्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? तो सबसे पहला टोकन है सैट्स। ये ऑलरेडी बाइनेंस एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है, तो ये मेरा सबसे पहला रीजन है इसमें इन्वेस्ट करने का। इसकी मार्केट कैप भी 1 बिलियन प्लस है।
तो हो सकता है जब बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो तब सैट्स में हमें एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिले। मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा कि ये $1 तक चला जाएगा, मे बी 1 0 या 2 0 यहाँ से ब्रेक कर दे। इसकी सप्लाई भी बहुत ही ज्यादा है, ट्रिलियन में है, 2 ट्रिलियन के करीब है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉइन जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ वो है रैट्स। ये एक तरह का मीम टोकन है BRC20 ब्लॉकचेन पर। मीम टोकन आपको पता ही है बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसमें $50 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, बिकॉज BRC20 जो सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा रिस्की सेक्टर है। तो इस सेक्टर में हम अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% ही पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली पैसा इन्वेस्ट करना जितना आपको लगता है सफिशिएंट है। उसके अलावा BRC20.com जो टोकन है ये भी मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप इसके एटलीस्ट 5 या 10 टोकन बाय करके रख लेना। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी बहुत ही ज्यादा कम है। ये BRC20 ब्लॉकचेन का एक ब्रिज टोकन है, मतलब इनके थ्रू जो BRC20 के टोकन है वो दूसरी ब्लॉकचेन पर ट्रांसफर कर सकते हैं हम। उसके अलावा BRC20 ब्लॉकचेन पर और भी बहुत सारे मीम टोकन है, जैसे पिज्जा या पेपे ऑर्डिनल्स या इवन कैट्स। आप इन तीनों टोकन में भी थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा इनकी ब्लॉकचेन पर एक और टोकन है NALS, ये ऑर्डिनल्स नाम के साथ है। पहला टोकन ऑडी है, दूसरा नेल्स। तो ऑडी टोकन ऑलरेडी पंप हो चुका है, तो मुझे लगता है शायद, कोई गारंटी नहीं है, शायद ऑडी के बाद जो नेक्स्ट टोकन पंप हो वो नेल्स हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करता कि आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना। $20 से $30 आप इन्वेस्ट कर देना इस प्रोजेक्ट में। अगर आप कोई ब्रिज टोकन ढूंढ रहे हो जिसके थ्रू आप BRC20 टोकन्स को दूसरी ब्लॉकचेन जैसे इथेरियम या सोलाना पर ट्रांसफर कर सकते हो, तो उनका ही एक टोकन ये भी है, मूवी टोकन मल्टी बिट। तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये एक तरह का ब्रिज ओपन करता है ब्लॉकचेन्स में, तो आप BRC20 ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में टोकन्स को कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो सेक्टर है ये बहुत ही ज्यादा न्यू है, बहुत ही ज्यादा रिस्की है। करंटली BRC20 की जो मार्केट कैप है वो भी सिर्फ 3 बिलियन के आसपास है। तो BRC20 सेक्टर के बाद अब हम नेक्स्ट ट्रेंडिंग सेक्टर की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेंडिंग सेक्टर है वो है गेमिंग का सेक्टर। गेमिंग सेक्टर के बारे में मैं आपको बहुत ही पहले से बताता आ रहा हूँ कि जो गेमिंग सेक्टर है उसमें हमें एक बहुत ही बड़ा बूम देखने को जरूर मिलेगा। तो गेमिंग सेक्टर में अगर हम मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बहुत ही अच्छा खासा पंप हमें देखने को मिला है गेमिंग सेक्टर में। और इस सेक्टर की खास बात ये है कि अगर इन सब प्रोजेक्ट्स में से किसी ने भी एक अच्छी गेम लॉन्च कर दी तो ये सारा का सारा सेक्टर पंप होता है। तो भी इस सेक्टर में से आपको कौन से टोकन्स बाय करने चाहिए, तो सबसे पहला टोकन जो मेरी लिस्ट पर है वो है रेंडर। रेंडर मैंने आपको पहले भी रेकमेंड किया है। PYR भी मैंने आपको शायद पहले रेकमेंड किया था। PYR टोकन मैंने शायद $3 या $4 पर बाय करने को कहा था आपको, ऑलमोस्ट ये डबल हो चुका है। उसके अलावा नेक्स्ट टोकन नाकामोटो गेम्स है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर में ये बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट बन सकता है। तो भी सारे के सारे गेमिंग सेक्टर में जिस प्रोजेक्ट में मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ वो है शार्पिनल। इनकी एक प्ले टू अर्न फर्स्ट पर्सन गेम लॉन्च होने वाली है नेक्स्ट ईयर में। इनकी जो गेम है वो कॉल ऑफ ड्यूटी और PUBG के लेवल की है, बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स भी है। अगर आप इनकी फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप देखोगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 1 बिलियन के करीब है। टोकन प्राइस की बात करें तो करंटली इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। मुझे लगता है ये इजिली $1 या $2 को टच कर सकता है। उसके अलावा इनकी जो गेम है उसमें NFTs भी होगी, तो NFTs के थ्रू भी इनकी जो मार्केट कैप है वो हमें इंक्रीज होती देखने को मिलेगी। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी काफी एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो चुका है, KuCoin, Bybit, HTX। हो सकता है आने वाले टाइम में ये बाइनेंस एक्सचेंज पर भी लिस्ट हो जाए जब इनकी गेम लॉन्च हो जाएगी। तो मैं बहुत ही ज्यादा बुलिश हूँ शार्पिनल को लेकर, बिकॉज मुझे लगता है करंटली ये बहुत ही अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट है। ये इजिली $3 या $4 बिलियन पर पहुंच सकता है। करंटली सिर्फ 1 बिलियन की इनकी फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप है। शार्पिनल के अलावा नेक्स्ट गेमिंग प्रोजेक्ट जो मेरी लिस्ट पर है वो है एशेलॉन प्राइम। मैं ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड हूँ, मैंने बहुत ही कम प्राइस पर बाय किए थे इनके टोकन्स। ये प्रोजेक्ट भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इनकी भी एक कार्ड गेम है। इस प्रोजेक्ट की जो बैकिंग है वो कॉइनबेस की साइड से है। कॉइनबेस पर ऑलरेडी ये लिस्ट हो चुका है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले टाइम में ये बाइनेंस एक्सचेंज पर भी जरूर लिस्ट हो सकता है। मैंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट इसीलिए किया था बिकॉज इनके जो टोकनॉमिक्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप इनकी टोटल सप्लाई देखोगे तो सिर्फ 111 मिलियन टोकन्स की है। अब इन टोकन्स में से भी ये टोकन्स की बर्निंग भी करते हैं। करंटली इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। अगर आपको अभी इन्वेस्ट करना है थोड़ा सा रिस्की होगा। अगर इसका प्राइस डंप होता है तब मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप थोड़े बहुत टोकन इनके बाय करके रख लेना। इनकी भी जो कार्ड गेम है वो
वो NFTs के थ्रू ही आप प्ले कर सकते हो। तो अगर आपको इनकी NFTs बाय करनी है तो वो आप OpenSea पर जाकर बाय कर सकते हो। तो शार्पिनल और जो एशेलॉन प्राइम है ये गेमिंग सेक्टर के लीडिंग प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं नेक्स्ट बुल रन में। अब गेमिंग और BRC20 के अलावा एक और ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में करंटली कोई भी बात नहीं कर रहा है, और ये जो सेक्टर है ये मार्केट का बिगेस्ट सेक्टर भी बन सकता है आने वाले कुछ टाइम में। तो जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो करंटली आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग में नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज बहुत ही कम लोग हैं जो इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस सेक्टर का नाम है रियल वर्ल्ड एसेट। तो जैसे करंटली हम बैंक से लोन लेते हैं वैसे ही अब जो क्रिप्टो मार्केट है वो भी बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन प्रोवाइड कर रहा है अच्छी खासी रिटर्न पर। तो जो यूजर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने स्टेबल कॉइन्स को फॉर एग्जांपल USDT को लेंड कर सकते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को। तो बदले में आपको ये बहुत ही अच्छी रिटर्न देते हैं, मतलब 10 से 12% की रिटर्न। तो ये जो सेक्टर है ये बहुत ही अंडर वैल्यूड सेक्टर है। करंटली ज्यादा लोग इस सेक्टर को कवर नहीं कर रहे, बट मुझे लगता है ये जो सेक्टर है ये हमें एक बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न दे सकता है इवन नेक्स्ट बुल रन में और उससे भी नेक्स्ट बुल रन में, बिकॉज ये सेक्टर ट्रेंडिंग में आ रहा है। इवन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसके बारे में ब्लॉग्स भी लिख रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड एसेट में कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मेरी लिस्ट पर है रियल वर्ल्ड एसेट में वो है क्लियरपूल। इस प्रोजेक्ट को मैं 2022 से फॉलो कर रहा हूँ। उस वक्त रियल वर्ल्ड एसेट्स की जो हाइप थी और जो ट्रेंड था वो इतना ज्यादा मार्केट में नहीं था। अब खास बात क्या है इस प्रोजेक्ट की, तो खास बात ये है कि इनकी जो टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन टोकन्स की है, जिसमें से ये हर एक 2 या 3 मंथ बाद बायबैक करते हैं अपने टोकन्स को और उनको बर्न कर देते हैं। उसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्लियरपूल के प्रोजेक्ट को यूज करते हैं। मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, रियल वर्ल्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्लियरपूल से लोन लेते हैं। और करंटली जो क्लियरपूल है रियल वर्ल्ड एसेट सेक्टर में ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ऑलमोस्ट हर एक ब्लॉकचेन पर रन करता है। मतलब ये सिर्फ एथेरियम पर डिपेंडेंट नहीं है, ये लेयर 2 ब्लॉकचेन्स जैसे पॉलीगॉन मैटिक या ऑप्टिमिज्म उनकी ब्लॉकचेन को भी ये यूज करता है। तो आप क्या कर सकते हो, क्लियरपूल की वेबसाइट पर जाकर अपने जो स्टेबल कॉइन्स है उनको स्टेक कर सकते हो। तो ये जो आपको रिटर्न देंगे ये बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न देंगे आपको उनके बदले में। अगर आप अपने स्टेबल कॉइन्स को स्टेक नहीं करना चाहते तो आप अपने क्लियरपूल टोकन्स है जो इनका जो टोकन है उसको भी स्टेक कर सकते हो। तो जो कंपनीज होती है जो लोन लेती है क्लियरपूल से, उनको इनके टोकन भी बाय करके होल्ड रखने पड़ते हैं तभी उनको लोन मिलता है। तो इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा बुलिश हूँ। इन्होंने 2022 से लेकर अब तक बहुत ही ज्यादा पार्टनरशिप्स की है, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है जो इनसे लोन ले चुके हैं। मुझे लगता है कि ये इजिली 1 या 2 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप को अचीव कर सकता है। करंटली ये कू कॉइन पर लिस्टेड है टोकन, तो आप कू कॉइन पर जाकर बाय कर सकते हो इनके टोकन को। इसी सेक्टर के और भी बहुत सारे टोकन्स है, लेकिन वो जो टोकन्स है उनमें इतनी ज्यादा हाइप और ट्रेंड मुझे देखने को नहीं मिली है 2022 से लेकर अब तक, और उनका जो प्राइस है वो भी बहुत ही ज्यादा है। जैसे मेपल फाइनेंस, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, मेपल का प्राइस करंटली $15 के आसपास है। ये प्रोजेक्ट भी क्लियरपूल की तरह ही वर्क करता है, लेकिन करंटली ये सिर्फ एथेरियम की ब्लॉकचेन पर रन करता है। तो ये एक ड्रॉबैक है, बिकॉज एथेरियम की ब्लॉकचेन पर आपको पता है गैस फीस पे करनी पड़ती है टोकन स्टेक करने की, अनस्टेक करने की। तो इसीलिए जो क्लियरपूल है वो ऑलरेडी 3 या 4 ब्लॉकचेन्स पर रन करता है। क्लियरपूल के अलावा आप गोल्डफिंच एक प्रोजेक्ट है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये भी रियल वर्ल्ड एसेट प्रोजेक्ट है जो बोरोइंग और लैंडिंग करता है रियल वर्ल्ड कंपनीज को। इसका प्राइस भी करंटली अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से बहुत ही ज्यादा डाउन है। तो ये रियल वर्ल्ड एसेट का एक सेक्टर है, तो आप इसको पहले एक्सप्लोर कर सकते हो। आप और प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इस सेक्टर को आप इग्नोर मत करना, बिकॉज आने वाले टाइम में ये सेक्टर मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न हमें दे सकता है, और करंटली इस सेक्टर को कोई ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर रहा है। तो उसके अलावा अगर आपको मीम सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप सोलाना के इकोसिस्टम में जाके टॉप के मीम कॉइन्स देख सकते हो कि कौन से है, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे बॉन्क है, बॉन्क रिसेंटली लॉन्च हुआ था सोलाना की ब्लॉकचेन पर, उसने बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न दी है। हो सकता है नेक्स्ट बुल रन में जो बॉन्क है वो शिबा इनू की तरह ही हमें एक बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न दे, बिकॉज करंटली सेक्टर में एथेरियम से ज्यादा जो सोलाना है उसका इकोसिस्टम बूम कर रहा है। तो अगर सोलाना के इकोसिस्टम ऐसे ही बूम करता रहा और सोलाना फॉर एग्जांपल 400 या $500 पर चला गया, तो मुझे लगता है उसकी वजह से जो बॉन्क टोकन है उसमें भी हमें एक बहुत ही बड़ा सर्ज देखने को मिलेगा। इसका प्राइस भी शिबा इनू की तरह पंप हो सकता है। तो करंटली यही है कुछ ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट जिनमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो यूजुअली बुल रन में जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं आप उन पर ज्यादा फोकस करो एज कम्पेयर टू पुराने प्रोजेक्ट्स, बिकॉज पुराने प्रोजेक्ट्स आपको इतनी ज्यादा अच्छी रिटर्न नहीं दे सकते जितने न्यू प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। और जो लोग अभी भी साइड लाइन पर बैठे हैं तो मैं आपको बात बता दूं कि आप जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट कर लो, बिकॉज ऑलरेडी हम एक बुल रन में एंटर हो चुके हैं। नेक्स्ट ईयर बहुत ही ज्यादा बुलिश होगा क्रिप्टो मार्केट के लिए, और हो सकता है ये हमारा
क्रिप्टो मार्केट का लास्ट बुल रन हो। तो ये हमारा क्रिप्टो मार्केट का लास्ट बुल रन क्यों है, किस लिए है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।